हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी समझने वाले हैं, ए लेटर टू गॉड। ये कहानी है विश्वास की, इंसानियत की और एक ऐसे मोड़ की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल, यही इस पूरी कहानी का सार है। कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका भगवान पर यकीन इतना पक्का था, इतना अटूट था कि उसने वो करने की सोची जो नामुमकिन लगता है। और यही विश्वास पूरी कहानी की बुनियाद है। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लेंचो के अटूट विश्वास के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक तूफान उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इसके बाद हम उस हैरान कर देने वाले जवाब की बात करेंगे जो उसे मिलता है, और कहानी के सबसे दिलचस्प आयरॉनिक हिस्से पर भी आएंगे। और हाँ, आखिर में हम थीम्स को एनालाइज करेंगे और एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लेंचो के साथ, एक बहुत ही सीधा साधा किसान जिसका भगवान पर विश्वास किसी पहाड़ की तरह मजबूत और अटल था। लेंचो एक किसान था, मतलब एक ऐसा मेहनती इंसान जिसकी पूरी दुनिया उसका खेत थी। उसकी और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से उसकी फसल पर ही टिकी हुई थी। वो दिन रात मेहनत करता था और उसे इस साल एक अच्छी फसल की पूरी उम्मीद थी। कहानी के शुरू में लेंचो बहुत खुश है, उम्मीद से भरा हुआ है। वो आसमान की तरफ देख रहा है और बस एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है। और जानते हैं, जब बारिश शुरू होती है तो वो उन बूंदों को क्या कहता है? वो कहता है, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। उसे लग रहा था कि ये बारिश उसके लिए ढेर सारा पैसा, ढेर सारा मुनाफा लेकर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो बारिश उम्मीद की किरण बनकर आई थी, वही बर्बादी का एक भयानक तूफान बन गई। अचानक से उस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। कहानी में इन्हें फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे हुए मोती कहा गया है। पर ये मोती खूबसूरत नहीं थे। इन्होंने लेंचो की सारी उम्मीदों को, उसकी पूरी फसल को तबाह कर दिया। थोड़ी ही देर में उसका हरा भरा खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। मक्के का एक भी दाना नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया था। अब सवाल ये था कि लेंचो और उसका परिवार पूरा साल खाएंगे क्या? अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई भी इंसान टूट जाएगा, हिम्मत हार जाएगा। पर लेंचो नहीं। उसका वो अटूट विश्वास उसे एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो फैसला करता है कि वो सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा। तो लेंचो, जिसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था, एक खत लिखता है। उसमें वो भगवान को अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई, और वो मदद के तौर पर 100 पेसोस मांगता है ताकि वो दोबारा खेत में बीज बो सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। और पते की जगह क्या लिखता है? बस 2 शब्द, टू गॉड। और उस खत को पोस्ट ऑफिस में जाकर मेल कर देता है। ये रकम याद रखिएगा, 100 पेसोस। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये उसके और उसके परिवार के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब होता यह है कि जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है तो पोस्टमास्टर पहले तो वो पता पढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है। टू गॉड, ये कैसा पता है? लेकिन फिर उसकी हंसी रुक जाती है। वो उस इंसान के विश्वास के बारे में सोचकर हैरान रह जाता है, और वो फैसला करता है कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए पोस्टमास्टर एक बहुत ही नेक काम करता है। वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है, अपने साथ काम करने वालों से, अपने दोस्तों से, सबसे चैरिटी के नाम पर पैसे जमा करता है ताकि लेंचो की मदद की जा सके। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। पोस्टमास्टर और उसके साथी बेचारे बड़ी मुश्किल से सिर्फ 70 पेसोस ही जमा कर पाते हैं। वो इन पैसों को एक लिफाफे में रखते हैं और लेंचो को दे देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, लेंचो को लिफाफा देखकर जरा भी हैरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे तो पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे ही लेंचो पैसे गिनता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। 100 की जगह सिर्फ 70 पेसोस। वो फौरन एक और खत लिखता है और इस बार भगवान से कहता है कि अगली बार पैसे सीधे उसे भेजना, पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है और उन्होंने ही उसके 30 पेसोस चुरा लिए हैं। तो चलिए अब जरा इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये आपको एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत मदद करेगा। अगर हम लेंचो के कैरेक्टर को देखें तो वो बहुत मेहनती है, सीधा साधा है और पॉजिटिव सोचने वाला है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है भगवान में उसका अटूट विश्वास।
पर उसकी एक कमजोरी भी है। वो बहुत भोला है, मतलब नाइव है, और लोगों को पहचानने में गलती कर देता है। वो लालची या बेवकूफ नहीं है, वो बस मासूम है। इस कहानी में हमें 3 मेन थीम्स देखने को मिलते हैं। पहला, अटूट विश्वास जो लेंचो में है। दूसरा, इंसानियत और दया जो पोस्टमास्टर और उसके साथियों के काम में दिखती है। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रामेटिक आयरनी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें, यानी पढ़ने वालों को तो सच पता होता है, लेकिन कहानी के कैरेक्टर को नहीं। हमें पता है कि पैसे पोस्टमास्टर ने भेजे, पर बेचारा लेंचो अपने मददगारों को ही चोर समझ बैठता है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। पहला और सबसे कॉमन सवाल, पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? जवाब बहुत सीधा है। वो लेंचो के भगवान में विश्वास को बचाना चाहता था। वो उस गहरे यकीन को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि इतना मजबूत विश्वास कायम रहना चाहिए। और दूसरा, सबसे जरूरी सवाल, इस कहानी में विडंबना या आयरनी क्या है? विडंबना यही है कि जिन लोगों ने अपनी नेकी और इंसानियत दिखाते हुए लेंचो की मदद की, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, लेंचो आखिर में उन्हीं को चोर और बेईमान कहता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है, जो हमें विश्वास और इंसानियत के इस अजीब से रिश्ते पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।